अगर आप फेडरल बोर्ड मैट्रिक एसएससी पार्ट 1 या पार्ट 2 का सेकंड एनुअल एग्जाम 2026 देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फेडरल बोर्ड ने ऑफिशियल फ़ी नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दी है, लेकिन इस नोटिफिकेशन में कुछ ऐसे रूल्स और डेडलाइंस हैं जिन्हें बहुत से स्टूडेंट मिस कर देते हैं और सिर्फ एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से एडमिशन रिजेक्ट हो सकता है। इस वीडियो में हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन को लाइन बाय लाइन डिकोड करेंगे और आपको बताएंगे कि कब अप्लाई करना है, कितनी फ़ीस देनी है और कौन एलिजिबल है और किन मिस्टेक से बचना होगा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। अगर आप फेडरल बोर्ड, मैट्रिक, इंटर और एजुकेशन डेट्स चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए क्योंकि यहाँ सिर्फ ऑथेंटिक और ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन शेयर की जाती है। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ इमरान और आप देख रहे हैं आई एम केमिस्ट। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि ये नोटिफिकेशन एसएससी सेकंड एनुअल एग्जाम 2026 के एडमिशन और फी शेड्यूल के लिए है। ये उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है जो एसएससी पार्ट 1 देना चाहते हैं, मींस क्लास 9 का एग्ज़ाम देना चाहते हैं या क्लास 10th का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं किसी पेपर में, या उनका पेपर कंपार्ट आ गया या फेल पेपर देना चाहते हैं तो वो भी इस एग्ज़ाम में अपीयर हो सकते हैं। जो एडिशनल सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो वो भी अपीयर हो सकते हैं, या किसी भी वजह से फर्स्ट एनुअल एग्ज़ाम नहीं दे सके तो वो भी इस एग्ज़ाम में अपीयर हो सकते हैं। अगर आप इनमें से किसी एक कैटेगरी में भी आते हैं तो ये नोटिफिकेशन आप पर अप्लाई होती है। अब बात करते हैं एडमिशन की लास्ट डेट की। यहाँ बहुत से स्टूडेंट गलती करते हैं और बाद में कहते हैं कि हमें डेट का पता ही नहीं था और हमसे डेट चली गई है, क्या डेट एक्सटेंड हो सकती है या फिर नहीं। डियर स्टूडेंट, अगर आप नॉर्मल फ़ी के साथ अप्लाई करते हैं तो नॉर्मल फ़ी के साथ अप्लाई करने की डेट है 17 अगस्त 2026। मेरी एडवाइस ये है कि लास्ट डेट का वेट बिल्कुल मत करें। वेबसाइट पर लोड या टेक्निकल इश्यूज़ कभी भी आ सकते हैं और फिर आप लोग अप्लाई नहीं कर पाएंगे। और अगर आप किसी वजह से नॉर्मल फ़ी के साथ अप्लाई नहीं कर पाते तो आप 18 अगस्त से 21 अगस्त तक डबल फ़ी के साथ भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, एक्स्ट्रा पैसे देने से बेहतर है कि फॉर्म वक्त पर सबमिट करा दिया जाए। और अगर आप डबल फ़ी के साथ भी अप्लाई नहीं कर पाते तो ट्रिपल फ़ी के साथ आप 22 अगस्त से 25 अगस्त तक अप्लाई कर सकते हैं। ये आखिरी चांस होता है, इसके बाद एडमिशन का प्रोसेस बंद हो जाता है। अब देखते हैं फीस स्ट्रक्चर के अबाउट। अगर आप रजिस्टर्ड कैंडिडेट हैं, रेगुलर या फिर एक्स प्राइवेट कैंडिडेट हैं तो क्लास 9th के लिए आपकी फ़ी होगी 2700 रुपीज़ और क्लास 10th के लिए भी 2700 रुपीज़ होगी। अगर आप एक पेपर इंप्रूव करते हैं क्लास 9th का, या सारे पेपर इंप्रूव करते हैं, या 2-3 करते हैं, तब भी आपको 2700 रुपये देने होंगे। इसी तरह अगर आप 10th का एक पेपर इंप्रूव करते हैं, 2 करते हैं, 3 करते हैं, सारे करते हैं, या आप दोबारा से एग्ज़ाम देते हैं तो आपकी 2700 रुपीज़ फ़ीस होगी। ये नॉर्मल एडमिशन फ़ीस है। और अगर आप नॉन रजिस्टर्ड कैंडिडेट हैं और या आईबीसीसी केस हैं तो आपके लिए फ़ीस 4400 रुपीज़ होगी। इसमें 1700 रुपीज़ रजिस्ट्रेशन फ़ीस भी शामिल है। नोटिफिकेशन के मुताबिक रजिस्ट्रेशन फ़ीस सिर्फ एक मरतबा आपको पे करनी पड़ेगी। अब डियर स्टूडेंट, नोटिफिकेशन के मुताबिक ये कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं जो स्टूडेंट फर्स्ट एनुअल एग्ज़ाम में एडमिशन फॉर्म सबमिट नहीं करा पाए, या वो कैंडिडेट जो एग्ज़ाम में एब्सेंट रहे, जो स्टूडेंट इम्प्रूवमेंट करते हैं मार्क्स की, और वो स्टूडेंट जो कि एडिशनल सब्जेक्ट्स देना चाहते हैं, या जो कंपार्टमेंट केसेस हैं जिनके पेपर कंपार्ट आ गए हैं, पेपर फेल हो गए हैं, और तमाम एलिजिबल कैंडिडेट, फ्रेश कैंडिडेट जो अपीयर होना चाहते हैं एसएससी सेकंड एनुअल एग्ज़ाम में तो वो अप्लाई कर सकते हैं। यानी अगर आप अपने मार्क्स इंप्रूव करना चाहते हैं या किसी वजह से पहले एग्ज़ाम नहीं दे सके तो आपके लिए ये एक अच्छा मौका है। अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, फेडरल बोर्ड ने क्लियरली मेंशन किया है कि फ़ीस सिर्फ और सिर्फ सिस्टम जनरेटेड चालान के ज़रिए ही सबमिट करानी होगी और पेमेंट की जा सकती है सिर्फ और सिर्फ एचबीएल, एमसीबी, इजी पैसा या जैज़ कैश के थ्रू। आपके मैंने वीडियो बना के बताया था कि आप लोगों ने कैसे सिस्टम जनरेटेड चालान फॉर्म जो है वो जनरेट करना है। अगर किसी और चालान या मैनुअली जनरेटेड स्लिप के ज़रिए आपकी पेमेंट की गई तो एक्सेप्ट नहीं होगी, इसलिए हमेशा ऑफिशियल चालान ही यूज़ करें। यहाँ पे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं एसएससी सेकंड एनुअल एग्ज़ाम के लिए तो हमसे रब्ता करें, कमेंट में बताएं, हम आपके लिए अप्लाई करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। पहले 2 बच्चे जो होंगे उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अप्लाई करेंगे। आपकी डिटेल्स जो है वो हम यूज़ करके उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे, वो बिल्कुल हाइड रहेगी ताकि बाकी स्टूडेंट्स को उससे फ़ायदा मिले, ताकि घर बैठे कैसे अप्लाई करना है। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स की। रूल नंबर 1 है कि इनकम्प्लीट एडमिशन फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होगा, इसलिए सबमिट करने से पहले सारी इन्फॉर्मेशन दोबारा चेक करें। रूल नंबर 2 है कि फ़ाइनल सबमिशन के बाद सब्जेक्ट्स या ग्रुप चेंज नहीं किए जा सकते। आपने कौन से सब्जेक्ट में
पेपर देने हैं वो आप लोग सोच समझ कर पहले से प्लान कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रूल नंबर 3, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स वाले कैंडिडेट को प्रैक्टिकल एग्जाम भी देना होगा, सिर्फ थ्योरी पेपर देना काफ़ी नहीं होगा। रूल नंबर 4, एग्जाम सेंटर का फाइनल डिसीजन फेडरल बोर्ड करेगा, और जैसे कि फेडरल बोर्ड ने बताया हुआ है कि सेकेंड एनुअल एग्जाम में चूंकि स्ट्रेंथ कम होती है तो हो सकता है कि आपका एग्जाम सेंटर आपसे काफ़ी दूर भी आ सकता है। रूल नंबर 5, अगर एडमिशन कैंसिल करवाना है तो रोल नंबर स्लिप इशू होने से पहले पहले ही प्रोसीजर कंप्लीट करें, अदरवाइज आपका एडमिशन कैंसिल नहीं आएगा। सो डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि अब फेडरल बोर्ड की इस ऑफिशियल फ़ी नोटिफिकेशन के हवाले से आपकी तमाम कन्फ्यूजन दूर हो गई होगी, और फिर भी कोई सवाल है तो नीचे कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। मैं हर जेन्युइन क्वेश्चन का जवाब देने की पूरी कोशिश करता हूँ। और अगर आप फेडरल बोर्ड, मैट्रिक, इंटर, MD कैट, नम्स, खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी और एजुकेशन की तमाम ऑफिशियल अपडेट सबसे पहले देखना चाहते हैं तो IM केमिस्ट चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को आल पर ज़रूर सेट करें ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। वीडियो को अपने क्लासमेट और व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना मत भूलिएगा, हो सकता है कि आपकी वजह से किसी एक स्टूडेंट की लास्ट डेट बच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।